सभी को जय भीम नमोदय। आज संविधान दिवस पे समाज के प्रबुद्ध नागरिक जोर शोर से इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए दूर दूर से समाज सेवी आए हुए, उनसे आपका आज मैं परिचय करा रहा हूँ। आज 26 नवंबर जो है संविधान दिवस, बहुत जोर शोर से ये उत्सव मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में सर जी आपसे कुछ जानना चाहते हैं, ये किस तरह का प्रोग्राम रहा है और किस तरह से समाज की भागीदारी रही है इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। थोड़ा सा आप परिचय दीजिए इसके बारे में। हाँ, मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार जी सर। और ये जो आज 26 नवंबर संविधान यात्रा निकाली गई है, इस संविधान यात्रा बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में निकाली गई है। इस संविधान यात्रा में बहुजन समाज के तमाम जो संगठन हैं, उन सारे संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी पूरे जनपद से आए हुए हैं और उस पदाधिकारियों के साथ साथ इस जनपद की जो जनता है, जो इस समय बदलाव चाहती है, तमाम तरह के संविधान में जो इस समय एक तरफ हमला हो रहा है, उस हमला पर लोगों से बचने के लिए और जो वर्तमान की जो सरकार है उससे बचाव के लिए ये सारी जनसमूह एकत्र हुआ है। और ये संदेश हम देना चाहते हैं कि इस संविधान यात्रा से हम भारत का संविधान ही अकेले नहीं बचाएंगे, बल्कि भारतीय समाज को बचाने का काम करेंगे और भारत को बौद्धमय बनाने का कार्य करेंगे, अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे, बहुजन समाज की सरकार बनाने का काम करेंगे। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद आपका। और इस प्रोग्राम में इतना जोर शोर से जो भागीदारी रही है समाज के प्रबुद्ध लोगों के, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जो भिक्षु संघ रहा है, जिसमें भंते धम विजय जो उनकी पूरी टीम थी, उसके साथ साथ जो कोऑर्डिनेटर अमरचंद दोहरे साहब हैं, जो लंबे समय से लगे हुए थे, इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए थे। श्रद्धेय संदीप गौतम जी हैं, वो भी बहुत समय से लंबे समय से लगे हुए थे। और नितिन बौद्ध जी हैं, वाल्मीकि जी। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम की पूरी तैयारी में बहुजन समाज पार्टी की जिला यूनिट, तमाम संगठन जिला यूनिट में जिला अध्यक्ष श्रद्धेय सुनील जाटव साहब और महेंद्र जाटव साहब जो वामसिप संयोजक हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम की तैयारी में बहुत शिद्दत के साथ लगे हुए थे और इस कार्यक्रम को आगे मजबूत सफल बनाने में उनका सहयोग रहा है। बहुत बहुत साधुवाद सर। और हमारे बीच में समाज के और प्रबुद्ध नागरिक मौजूद हैं। मैं मीडिया के लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने आकर के इस कार्यक्रम को भव्य बनाने का काम किया और पूरे कार्यक्रम का संदेश पूरे भारत में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका सर जी। और संदीप जी आपसे कुछ जानना चाहते हैं? सर, हमारे बीएसपी के मंडल कोऑर्डिनेटर अमरचंद दोहरे जी हैं। अच्छा, हाँ, कोऑर्डिनेटर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, तो आपसे इस प्रोग्राम के बारे में कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं? बीएसपी का जो है, बीजेपी को जवाब देना था आज के दिन। बीजेपी बात कर रही संविधान बदलने की, तो आदरणीय बहन जी ने इसका जवाब जो है आज संविधान के दिवस के रूप में मनाया है और उनको जवाब देंगे कि आप संविधान बदलने की कोशिश मत करिए, हम तुम्हें ही बदल डालेंगे 2027 में बहन जी को ला करके। ऐसा विचार है हमारी पार्टी का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जी इतने अच्छे वक्तव्य के लिए। और अब मैं चाहता हूं कि कुछ आप भी जो है संदीप जी अपने आप भी विचार व्यक्त कीजिए इस भव्य प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, जिस तरह से आप सब लोग लगे रहे। मैं संदीप गौतम, इटावा लखनऊ से। और आज जो ये 76वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ पचपेड़ा मोहल अम्बेडकर पार्क लखनऊ से किया गया है और लखनऊ अंदर बाजार से होते हुए इस शोभा यात्रा का यहाँ आज अम्बेडकर पार्क बकेवर में समापन किया गया है। हजारों की संख्या में लोग इटावा और औरैया जिले से यहाँ एकत्रित हुए, साथ ही कानपुर मंडल से भी लोग यहाँ आए हुए थे। हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता थे, जो मंडल प्रभारी के साथ साथ जिला अध्यक्ष यहाँ के और उनके बूथ लेवल तक के सेक्टर अध्यक्ष तक यहाँ उपस्थित थे। क्षेत्र की जनता को कमेटी के माध्यम से बहुत शानदार संदेश दिया गया है कि इस तरह की संविधान यात्रा मेरे ख्याल से प्रतिवर्ष निकाली जानी चाहिए, क्योंकि देश जो है ना वो किसी और व्यवस्था से नहीं चल सकता। कभी भी देश संविधान से ही चलेगा, ऐसा बाबा साहब ने भी जो लिख कर दिया है। कोई भी व्यक्ति हो, सर्व समाज के लिए संविधान सर्वोपरि है, देश के लिए संविधान सर्वोपरि है। और मेरा मानना है कि संविधान के अनुरूप ही चलना चाहिए सभी को। किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई विरोधाभास की तरह वार्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलेगा, आगे भी चलता रहेगा। और मैं एक बार से बोलना चाहूँगा
भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत साधुवाद आपका, जो आपने यहाँ औरिया से चलकर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई है और हमारे विचारों को जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। और ये कप्तान दौरे जी हैं जो आपने संविधान देख, मैं एक बार इनका परिचय कराना चाहूँगा। ये लखनऊ से ही कप्तान दौरे हैं और एक बहुत शानदार वुडन क्राफ्टिंग कारपेंटर हैं। और जो संविधान बाबा साहब ने ये जो लिखा था और जो आज संविधान जो यहाँ पर ले जाया गया है शोभा यात्रा के दौरान जो दिखाया गया है लोगों को, वो संविधान की जो कॉपी वुडन कॉपी तैयार की गई है, उस संविधान को इन्होंने ही अपने हाथों से बनाया था और बहुत सराहनीय कार्य किया है इन्होंने। मैं चाहूँगा 2 शब्द कहें। हाँ सर जी, आपने जो प्रतिलिपि बनाई थी सेम बिल्कुल है, 100% ओरिजिनल लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत बनाया, उसके लिए साधुवाद। थोड़ा इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। धन्यवाद जी सर। सर, जैसा कि आप लोगों ने देखा 76वां संविधान दिवस था और जिसको संविधान शोभा यात्रा में महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। हजारों की संख्या में महिलाएं भी उपस्थित थी और इस कॉपी को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था सिर्फ कि इस कॉपी को बिल्कुल जीवंत किया जाए। जैसा कि बाबा साहब ने लिखा था, तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत जो भी हमारे अंदर कला है उसको उकेरा जाए और संविधान की एक कॉपी बनाई जाए। जो शोभा यात्रा में आगे चल रही थी उसमें हम लोगों ने बड़े ही जीवंत तरीके से उकेरने की कोशिश की है। बाकी जो वैसे बाबा साहब की बराबरी तो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है, तो हमारी औकात ही क्या है। बाकी हमारी जो सेवा थी वो हमने कोशिश की। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद इतना खूबसूरत संविधान बनाने के लिए आपको। और हमारे बीच में मैडम जी हैं, परिचय थोड़ा आप दे दीजिए। तो ये जो है संविधान दिवस की रैली में आप शामिल हुई हैं और आपके साथ काफ़ी जोर शोर से जो महिलाएं भी शामिल थी। तो ये प्रोग्राम कैसा लगा और इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं समझती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें और हमारी महिलाएं भी सशक्त हों। जो संविधान की प्रतिलिपियाँ आज बांटी गई हों, मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि इसको पढ़ें और अपने अधिकारों के बारे में जानें, तभी वो समझ पाएंगी इसको कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। हमारे बाबा साहब ने तो हम महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बना के हमको जो अधिकार हैं वो सारे कुछ दिए हैं हमारे बाबा साहब जी ने। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही मैडम जी, क्योंकि जो है इस समाज की कोई भी महिला अगर पढ़ी है, आगे बढ़ी है, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान की बदौलत। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतियां जो बांटी गई हैं ये बहुत बड़ी बात है। ये सबसे अच्छा काम शुभकार हुआ है आज के दिन, संविधान की प्रतियां बांटी गई हैं। बिल्कुल, जिससे संविधान के बारे में लोगों को जानकारी मिले। एक मिनट सर जी, आइए। बहुजन समाज सभी साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धा। जी जी। मैं विधानसभा प्रभारी भरतना विधानसभा 201 जिला इटावा जी। ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको? आज प्रोग्राम देख के सभी बहुत ही मन प्रफुल्लित है। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में 26 नवंबर संविधान दिवस पे बाबा साहब के संविधान का वितरण हुआ है और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बहुत ही बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है। हर कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का बहुत उत्साहित था और इतना उत्साहित था कि आज ही प्रण लेते हैं कि 2027 में माननीय बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और आगे चल के इस देश का प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने अच्छे विचार आप रखते हैं पार्टी के लिए, समाज के लिए। और हमारे बीच में और कोई महापुरुष हैं जो कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं? बीएसपी दिखनी चाहिए। एक मिनट आप लीजिए, है ना। मैं राघवेंद्र और रामू कुशवाहा। जी जी। मैं आज के क्षेत्र में संविधान दिवस पर मैं कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे साथियों ने सभी ने इतनी भीड़ के साथ मिलकर जो रैली निकाली, इसमें सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं इसी क्रम में चाहता हूं कि सभी लोग इसी तरह हर समय इसी रूप में उपस्थित हों और